क्या ये कभी तुम्हारे साथ हुआ है? जिस दिन तुम छतरी घर भूल जाते हो, उसी दिन मूसलाधार बारिश होती है और जब ब्रेड गिरती है तो हमेशा मक्खन वाली साइड नीचे जाती है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है ना? लेकिन शायद ये बदकिस्मती नहीं है, शायद ये मर्फी है। मर्फी से पहले भी लोगों ने जिंदगी की इस चाल को समझा था। 1786 में कवि रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा, द बेस्ट लेड स्कीम्स ऑफ माइस एंड मैन ऑफ्टन गो अराई, यानी सबसे बेहतरीन प्लान भी बिगड़ सकते हैं। 1884 में जेम्स पेन ने पहली बार मक्खन वाली ब्रेड का उदाहरण दिया, लेकिन असली मर्फी का कानून पैदा हुआ 1949 में, जब अमेरिकी इंजीनियर एडवर्ड एलोयस मर्फी एयरफोर्स के रॉकेट स्लेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा सारे सेंसर फेल। वजह, उनके असिस्टेंट ने हर एक तार उल्टा जोड़ा था। मर्फी ने झुंझलाकर कहा, अगर किसी चीज को गलत करने का एक भी तरीका है, कोई ना कोई वही करेगा। और इसी एक लाइन से शुरू हुआ मर्फीज लॉ। अब सोचो, अगर टोस्ट हर बार मक्खन वाली साइड से नीचे गिरता है तो क्या यह सच में बदकिस्मती है? वैज्ञानिक रॉबर्ट एजे मैथ्यूज ने इसका जवाब ढूंढ निकाला। उन्होंने पाया यह बदकिस्मती नहीं, यह फिजिक्स है। जब टोस्ट गिरता है तो उसकी घूमने की स्पीड इतनी कम होती है कि वो पूरी तरह पलट ही नहीं पाता। मक्खन ऊपर रहने के लिए मेज कम से कम 2.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। अफसोस, ऐसी मेज कोई नहीं बेचता, यहां तक कि आईके भी नहीं। अब बात करते हैं हमारे दिमाग की, जो हमें बचाने के लिए बना है, खुश रखने के लिए नहीं। यही वजह है कि हम बुरी चीजें ज्यादा याद रखते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। एक बार कुछ गलत हो जाए तो वही याद रहता है, बाकी 1000 सही चीजें याद ही नहीं रहती। और फिर आती है इल्यूजरी कोरिलेशन। जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो लगता है बाकी सबकी लेन तेज चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान तब देते हैं जब कोई हमें आगे निकलता है, न कि तब जब हम किसी और को पीछे छोड़ते हैं। अब एंट्री होती है गणित की। 2 कतारें हो तो 50% चांस है कि तुम्हारी ही धीमी होगी। 4 कतारें हो तो 75% चांस कि तुम गलत लाइन में खड़े हो। यानी ये किस्मत नहीं, आंकड़ों का चालाक खेल है। मर्फी के कानून सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं, हर जगह हैं। लॉ ऑफ टाइमिंग, जैसे ही बॉस कॉल करता है लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाता है। लॉ ऑफ हिडन फेलियर, फाइल सेव करना भूलो, बिजली चली जाती है। लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे ही तुम ठोकर खाते हो भीड़ अचानक प्रकट हो जाती है। लॉ ऑफ डिसीजन, रिग्रेट, लेन बदली, पिछली लेन तेज हो गई। लॉ ऑफ सिलेक्टिव मिसफॉर्चून, सफेद शर्ट पहनो, कीचड़ प्रकट हो जाता है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल आयरनी, किसी की टाइपो पर हंस दो और अगली बार खुद पब्लिक मैसेज भेज दो। कवियों से लेकर वैज्ञानिकों तक सबने एक ही बात समझी है, जिंदगी की अव्यवस्था कोई श्राप नहीं, एक संकेत है। मर्फीज लॉ हमें सिखाता है कि अगर किसी काम में गलती की संभावना है तो उसके लिए पहले से तैयार रहो। गलतियां होंगी, लेकिन उन्हें संभालने की हमारी क्षमता ही जिंदगी को आसान बनाती है। यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस याद दिला रहा है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम उसे परफेक्ट तरीके से मैनेज करना सीख सकते हैं। तो बताओ, क्या मर्फीज लॉ कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है?